Hello bachcho, let's read this question. The question says two elements A and B combine to form a compound AB. Under what conditions the compound formed will be covalent? बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि A और B दो एलिमेंट्स हैं बच्चों, और ये दोनों कंबाइन करके कोई कंपाउंड AB की फॉर्मेशन करते हैं। और बोला गया है कि ये कौन सी कंडीशन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, यही हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड इज द की कंसेप्ट। अब समझना है कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। बच्चों जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, अगर दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड्स बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसी को बोलते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड्स शेयरिंग से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए, मान लीजिए H2O की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने कौन सा एग्जाम्पल ले लिया? H2O ले लिया, वाटर ले लिया। तो क्या होता है? हाइड्रोजन इसके पास ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन इसके वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं बच्चों। एक और हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है डुप्लीट कंप्लीट कर ले। तो क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी शेयर कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 आफ्टर शेयरिंग। इसी तरह हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, इन्हीं को तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड। जो शेयरिंग से बनते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि ट्रांसफर हो गए बच्चों, ध्यान से समझना, अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो ये बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। अब ध्यान से समझना है बच्चों, मेन डिफरेंस यही है। कभी एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक Na एटम है, सोडियम। ये क्या काम करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और Na प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। Cl क्या करता है? इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और Cl नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो Na प्लस और Cl नेगेटिव, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ध्यान से समझना है, यहाँ क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? शेयरिंग होनी चाहिए। तो बस हमें वही कंडीशन समझनी पड़ेगी कि जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो, और सिर्फ शेयरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। ट्रांसफर हो गया तो आयनिक बॉन्ड बन जाएंगे, तो हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बचना होगा। और वो कंडीशन बतानी होंगी जिससे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो शेयरिंग कब हो सकती है, इसको समझना है बच्चों। अगर हम करें शेयरिंग, मान लीजिए एक एटम ए है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक एटम ये भी था, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए इन्होंने एक ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया शेयरिंग से। तो ये कब बन सकता है, इसको समझना है। फर्स्ट पॉइंट होता है बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अगर कंडीशन कर रहे हैं बच्चों हम किसकी बात? कोवेलेंट बॉन्ड की। कंडीशंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की कैसी होनी चाहिए? दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? कंपेरेबल होनी चाहिए। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होनी चाहिए। ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, या बोल सकते हैं कंपेरेबल होनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कंपेरेबल, और ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मान लीजिए एक एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे की कम है। तो जिसकी ज्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो वहां पे क्या बन जाएंगे? आयंस बन जाएंगे, तो वहां आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? कि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज ना करे। अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होगी, एक जैसी होगी, तो दोनों में से कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहेगा, और नहीं करना चाहेगा तो वहां कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो यही बोल रहा है कि स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, या कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। जनरली देखा जाता है लेस देन 1.7 अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो क्या बनता है? वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर 1.7 से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एन एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इस बार HBr का। HBr क्या होता है? HBr के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही H का है, एक Br का है। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं। Br के वैलेंस शेल में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6, और ये 7th इलेक्ट्रॉन था। इसने H के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? शेयर करा है। इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अगर हाइड्रोजन की बात करी जाए तो हाइड्रोजन के पास कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है? 2.2। और Br की जो होती है बच्चों, वो होती है 2.96। तो अगर आप डिफरेंस भी निकालोगे, 2.96 माइनस 2.2 भी करोगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये बच्चों? ये आएगा 0.76।
0.76, ज्यादा तो नहीं है और 1.7 से कम भी है। सिमिलरली अगर दोनों एटम एक जैसे हो गए, मान लीजिए यहाँ पर बी आर ही हो गए दोनों एटम, बी आर, तो ये आपस में भी क्या कर सकते थे, शेयरिंग कर सकते थे। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, कंपेरेबल है, बिल्कुल इक्वल ही हो गई यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जीरो हो जाएगा, लेस देन 1.7 तो है ही, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, इक्वल हो सकती है, ये वाली बात सही है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, वो है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी समझना है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते किसको है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते किसको है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी जाए, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, हमने मान लीजिए ई एलिमेंट ले लिया, और ये क्या काम कर रहा है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ई प्लस के अंदर, ई प्लस गैस, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है। तो जो यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसको, जिससे ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, वो उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, कैटायन फॉर्म हो रहा है। हमें क्या चाहिए, हम चाहिए कि कैटायन फॉर्म ना हो, क्योंकि अगर कैटायन फॉर्म होगा तो हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। हम यही तो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि क्या बने, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बने। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज ना करे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों एलिमेंट्स के लिए कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अगर दोनों एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी तो दोनों में से इजीली कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। एंड और कंपेरेबल भी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, कंपेरेबल भी होनी चाहिए, कंपेरेबल भी होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकती है बच्चों, लेकिन दोनों में से किसी भी एक की भी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो गई तो कोई एक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा उसी को गेन करके एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हाई चाहिए और कंपेरेबल चाहिए। थर्ड होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, इसी को समझना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, इसी को समझना है। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट था एफ, ये गैस फॉर्म में, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, और जब इसने गेन करा है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, मान लीजिए एफ नेगेटिव गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो बच्चों हमारे पास एनायन का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एनायन का फॉर्मेशन इजीली नहीं होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए एनायन का जो फॉर्मेशन है वो इजीली नहीं होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है बच्चों, वो इन दोनों के लिए कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं, कंपेरेबल बोल सकते हैं, कंपेरेबल, कंपेरेबल। और कैसी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए लो, लो। क्योंकि अगर हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो कोई एक तो एनायन के अंदर कन्वर्ट ही हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वैल्यू लो हो, जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन ना करे, और कंपेरेबल हो। क्योंकि अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो वो कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, और हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। दूसरी क्या चाहिए कि हमने बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी एलिमेंट्स के लिए कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को लूज ना करें। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन ना करें। तो बच्चों यही कुछ कंडीशन है जब हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज दिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।